Okay, good afternoon everyone. Today we are going to translate another video of YouTube of Osho, which is known by the name of Introduction of Ashtavakra Gita by Osho. This is part two. Let's see what Osho has to say. कृष्ण की गीता ऐसी ही है जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाए तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं और सब अपने घर प्रसन्नचित लौट आते कि ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है। इमर्सन ने लिखा है, जो पहले धर्मगुरु थे ना, वो क्या करते थे, वो गीता पढ़ते थे और हर धर्मगुरु खुश हो जाता था ये पढ़ के कि हाँ कृष्ण वही कह रहे हैं जो मैं सोचता हूँ। तो सबके लिए बनी है वो कृष्ण गीता, मतलब कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, उससे कुछ ना कुछ निकाल लेना और उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना, ये सबके लिए पॉसिबल है। कि एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताबें उनसे मांग के ले गया। अब प्लेटो 2000 साल पहले हुआ और दुनिया के थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक। कुछ दिनों बाद इमर्सन ने कहा किताबें पढ़नी हो तो वापस कर ले। वो पड़ोसी लौटा गया। इमर्सन ने पूछा कैसी लगी। उस आदमी ने कहा कि ठीक इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते। कई दफे तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया। प्लेटो की किताब की तो जिसने खरीदी ना, उसने विचार पढ़े प्लेटो के, और प्लेटो को जब वापस की ना बुक, तो उसको बोला कि इस आदमी के विचार मेरे से काफ़ी मिलते हैं। तो प्लेटो को ही कह रहा था, प्लेटो एक धर्मगुरु थे, तो वो प्लेटो को कह रहा, तो उसको सोच रहा कि इसको कैसे पता चला कि मेरे विचार क्या हैं। प्लेटो 2000 साल पहले हुआ है। इसको शक हो रहा है कि इसने कहीं मेरे विचार तो नहीं चुरा लिए। कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है, इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गई, टीकाएं चलती जाती। हर सदी अपना अर्थ खोज लेती है, हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है। कृष्ण यहाँ पे ओशो कृष्ण जी की गीता को निंदा करते जा रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर जो भी नई वो आती है, पीढ़ी आती है, वो कृष्ण की गीता से अपना सार निकाल लेती है, लेकिन कृष्ण जी की गीता अब भी चल रही है। गीता स्याही के धब्बों जैसी एक कुशल राजनीतिज्ञ का वक्तव्य है। अष्टावक्र की गीता में तुम कोई अर्थ न खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़ के चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी। अष्टावक्र का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे। जो अष्टवक्र की गीता ना, उसमें कहते हैं उसमें तुम अपने आप को, तुम्हें ऐसे उसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसे कोई अर्थ नहीं मिलेगा। जब तुम अपने आप को छोड़ दोगे ना, फिर ही अर्थ पा पाओगे। तो अष्टवक्र की गीता, मेरे को तो ज़्यादा इंटरेस्ट अष्टवक्र की गीता में लग रहा है, क्योंकि ओशो उसकी निंदा करी जा रहे हैं और इसकी तारीफ करी जा रहे हैं। लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी, टीका लिखने की जगह नहीं है, तोड़ने मरोड़ने का उपाय नहीं है, तुम्हारे मन के लिए सुविधा नहीं। ओशो कहते हैं जो अष्टवक्र की गीता ना, उसको तुम तोड़ मरोड़ के खुद अपने आप बनाकर नहीं लिख सकते। तुम्हारे मन में जो चल रहा है, सीधे सीधे लिखा हुआ अष्टवक्र में क्या करना चाहिए, क्या होता है, ये सब संसार क्या है, ये तो उसमें सब सच सच लिखा हुआ है। उसमें तुम्हें अपने कोई कुछ लिख नहीं सकते, तुम उस पर ऐसी बनाई गई है वो किताब कि तुम कुछ डाल दो। अष्टावक्र ने इस तरह से वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गई, उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ नहीं पाया, घटा नहीं पाया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना। शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो। अष्टावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं,
जो अष्टवक्र की किताब है ना, वो प्योर आपके लिए है, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिशियंस, किसी बड़े लोगों का हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें तो सिर्फ ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ लाना चाहते हो तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। तो तुम्हें अपना सुख चैन सब खोना पड़ेगा, तब तभी उसके बदले में तुम अष्टवक्र गीता की, जैसे वो सिखा रही है, उस राह में चल पाओगे। असल में अष्टवक्र गीता मेरे को पता नहीं था, मेरे को भी अभी चल रहा है पता कि कोई कृष्ण जी की गीता के अलावा भी कोई गीता है। तो आप इसको भी ज़रूर पढ़िए और देखिए आप क्या मतलब निकाल पाते हैं इसका। 1 मिनट। न तिलक की, न अरविंद की, न गांधी की, न विनोबा की, किसी की कोई उत्सुकता नहीं, क्योंकि तुम अपना खेल न खेल पाओगे। तिलक को उकसाना है देशभक्ति, उठाना है कर्म का ज्वार। कृष्ण की गीता सहयोगी बन जाती। कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है। ओशो कह रहे हैं कि जो गीता है ना, कृष्ण जी की गीता, वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए भी है, राजनेताओं के लिए भी है, क्योंकि कृष्ण जी खुद एक राजनेता थे। तो वो गरीबों के लिए है, वो अमीरों के लिए, वो सब के लिए है। वो ऐसा नहीं है वो कि तुम पर चलेगी या मुझ पर नहीं चलेगी, वो सब के लिए एक ही है। इसका एक ही मतलब निकल सकता है। पढ़नी पड़ेगी अष्टवक्र गीता। कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रख के, वो राजी। कंधा उनका, पीछे छिपने की तुम्हें सुविधा है, और उनके पीछे से गोली चलाओ तो गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती। अष्टवक्र किसी को कंधे पे हाथ भी नहीं रखने देते। इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं, तिलक की कोई उत्सुकता नहीं, अरविंद विनोबा को कुछ लेना देना नहीं। गांधी जी ना, किसी वो कहते हैं जो अष्टवक्र गीता है ना, तो उस पर किसी का हाथ नहीं है, ना गांधी जी का, ना टैगोर जी का, ना किसी का हाथ नहीं है। वो स्पष्ट है, स्पष्ट है कि अपने आप में पूर्ण है। तो उसके लिए कुछ भी, किसी को भी, किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, कोई पहले से मान्यता नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। बस एक अच्छा ध्यान और कंसंट्रेशन के साथ पढ़े बंदा बस, तो फिर सब कुछ संभव है। तुम कुछ थोप ना सकोगे। राजनीति की सुविधा नहीं है। अष्टवक्र राजनीतिक पुरुष नहीं। ये पहली बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है। अष्टवक्र हैं जो, वो राजनेता नहीं थे, वो पॉलिटिकल बंदा नहीं था। तो इसलिए उनकी एक किताब में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। तो इसलिए उनकी किताब स्पष्ट है। कृष्ण जी एक राजनेता थे, तो उन्होंने तोड़ मरोड़ के ऐसी गीता बनाई कि सबको कुछ ना कुछ मिल जाए उसमें से। लेकिन अष्टवक्र बहुत ही स्ट्रिक्ट था, उसने एक ही गीता बनाई और उसका एक ही मतलब था। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं, तुम कोई आकृति देख ना पाओगे। आकृति छोड़ोगे सब, बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध, तो अष्टवक्र समझ में आएंगे। देखो, अष्टवक्र ऐसे समझ ही नहीं आएगा। हम जैसे नॉर्मल बंदियों को तो अष्टवक्र समझ ही नहीं आएगा। पहले हमें माइंड से जुदा होना पड़ेगा, माइंड को गुड बाय कहनी पड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए। और बहुत ही ज़्यादा ध्यान चाहिए, तभी अष्टवक्र समझ में आएगी। ऐसे वो कृष्ण जी की गीता नहीं है ना, कोई भी समझ ले, तो उसमें सब कुछ स्ट्रिक्ट है। उसमें अगर असली विश्लेषण करना है अष्टवक्र गीता का, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप इंटेलिजेंट हो तभी कर पाओगे, क्योंकि इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अष्टवक्र समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा। कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं। और ध्यान के लिए भी अष्टवक्र नहीं कहते कि तुम बैठ के राम राम जपो।
करो वो ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करना। तो यहाँ उसको कह रहे हैं कि अष्टवक्र की जो गीता है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर तुम अपने आप को छोड़ दोगे ना, वहाँ पे तुम्हें अष्टवक्र का पहला लेसन समझ में आना शुरू होगा। अपने आप को भूलना पड़ेगा। कर सकते हो तुम ऐसा? आपकी तो मैं ही नहीं ख़त्म होती। मेरा ये, मेरा फलाना, मेरा ढींगा, ये वो। मुझे लगता नहीं आप काबिल हो अष्टवक्र गीता पढ़ने के लिए। अभी अभी यही नहीं, हमेशा के लिए अभी नहीं हो आप काबिल, क्योंकि बहुत ध्यान चाहिए। पहले आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ध्यान लगाने की। ये सब कुछ आ जाएंगे, फिर तुम अष्टवक्र गीता को हाथ डालना। अगर ऐसे डाल लिया तो 2-3 पेज पढ़ के तुम फेंक दोगे किताब को। मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान। जहां कर्ता छूट जाता तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते। दृष्टा मात्र हो जाने में ही। तो अष्टवक्र गीता में क्या है वो तब समझ आएगी जब हम सिर्फ वॉच करना शुरू कर दें अपने थॉट्स को। सिर्फ वॉच, नो जजमेंट। देखते देखते एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे देख